हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजय यादव अपने यूट्यूब चैनल विजय क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बताएंगे पढ़ने का सही तरीका, सही रूटीन स्टडी का क्या है, अध्ययन करने का सही रूटीन क्या है, आप कैसे पढ़ें। हम कैसे पढ़ेंगे कि जो पढ़ाई होती है वो पूरे कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठे। और पढ़ाई को देखिए, हम जीवन जीते हैं तो हमारी कुछ ज़रूरतें हैं। पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, और इस जीवन को रहने के लिए भोजन चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए। तो ये कुछ हमारी आवश्यकता है जिसके बिना हम नहीं जीवित रह सकते। उसी प्रकार एक स्टडी है, यदि सही स्टडी का रूटीन बनाया जाए और सही तरीका से पढ़ा जाए तो उसका भी कुछ सेटअप होता है। क्या ज़रूरतें है उसकी, आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है अध्ययन के ऊपर। अध्ययन, स्टडी, अध्ययन। अध्ययन समझिए सही तरीका क्या है। अध्ययन हमें, पढ़ाई हमें क्या मांगती है। सबसे पहले आप कंसेप्ट, एक महीने का 4 स्टेप बताऊंगा। एक महीने में 4 स्टेप आपको चाहिए। फर्स्ट आपको वीकली चाहिए, साप्ताहिक, साप्ताहिक आपको चाहिए। दूसरा वीकली हो गया, साप्ताहिक हो गया, उसके बाद से ऐसे ऐसे करेंगे। उसके बाद से मंथली, मासिक। समझिए एक मंथ में कितना होता है, 4 वीक होते हैं। एक मंथ में 4 सप्ताह होता है, 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा। मान लीजिए आप आज कोई टॉपिक उठाए हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स यानी भौतिक। आप भौतिक पढ़ना शुरू किए, संडे मान लीजिए, संडे। एक जो ये होता है वीकली होता है, एक मंथली होता है और एक डेली होता है। डेली रिवीजन चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं डेली, रोज, प्रत्येक दिन। तो क्या होता है देखिए, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप फिजिक्स भौतिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं संडे से, रविवार। जब आप संडे से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, और आप पढ़ते पढ़ते आए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जब आप पढ़ते हुए आए और उसके बाद से जब आप सैटरडे तक पढ़ते हुए आए तो संडे तक, मान लीजिए उठा लीजिए आप टॉपिक रिफ्लेक्शन, परावर्तन। जो परावर्तन पढ़ रहे हैं, परावर्तन पढ़ना स्टार्ट किए आप, और उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, अध्ययन फर्स्ट इसका क्या है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट के बाद से आपको एक रिवीजन करना है। रिवीजन क्या करना है आपको, एक तो डेली रिवीजन करना है, दूसरा आप एक वीक, एक सप्ताह पर रिवीजन करना है, और मंथली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन कैसे चलता है ध्यान दीजिएगा। आज हम टॉपिक पढ़े हैं परावर्तन। परावर्तन में कुछ मान लीजिए आप पढ़ लिए, परावर्तन में आप पढ़ लिए परावर्तन के नियम, दर्पण के बारे में पढ़े, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। मान लीजिए 2-4 स्नेल का नियम हो गया, 2-4 कंसेप्ट आप पढ़े। मान लीजिए आप फार्मूला पढ़े, 1/h³ 1/v + 1/u, ये पढ़े हैं आप।
ट्यूशन से पढ़ कर आए हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ कर आए हैं, किसी भी माध्यम से जब आप पढ़ कर आए हैं तो आप घर पे आएंगे तो आपका दायित्व क्या बनता है। कुछ तो वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कुछ आप आएंगे उसको तुरंत ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ वर्ड है, क्या है, कैसे है, हम उसको पढ़ लीजिए। जब मान लीजिए कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप सुबह से पढ़ते हुए आए और पढ़ते पढ़ते आप मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप मिटा रहे हैं, आप पढ़ते हुए आए तो सुबह में मान लीजिए आप कोचिंग गए, कोचिंग आप 8 बजे गए, उसके बाद से कोचिंग आप 8 बजे गए, पढ़ते हुए आए, उसके बाद से आप पूरी तरह मानते हैं कि आप रात को 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक आपकी पूरी स्कूल, कोचिंग और आप जो सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे वो पूरा ओके हो गया 10 बजे रात तक, जितने भी घंटे पढ़े हैं आप। यहाँ पे देखिए जितने भी कंसेप्ट आप क्लियर किए हैं 10 बजे रात तक आपकी पूरी पढ़ाई समाप्त हो रही है। तो शार्ट रिवीजन, क्या शार्ट रिवीजन, जो शार्ट रिवीजन होता है उसे आप 10 बजे के बाद 1 घंटे रखिए, 1 घंटे, 1 आवर्स। एक घंटे का जो आप टाइम रखिए वो सभी विषय को रिवीजन करने में रखिए, और सभी विषय को रिवीजन करने में रखिए, और उसके बाद से 1 घंटे का टाइम जो है वो सभी विषय को रिवीजन करने में आप रखिए। उसमें आप 15 मिनट 20 मिनट जो भी जिस विषय को आप दे रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए। आप रिवीजन करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आप सुबह में आपके दिमाग में आया और आप शाम को पढ़े एक आध बार और आपके दिमाग में प्रवर्तन का नियम क्या होता है, जैसे आप तीनों प्रवर्तित क्रिया होता है, आप तुम बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही रेखा में एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये सब जो है आप पढ़े हैं उसको लास्ट में एक बार रिवीजन कर लीजिए, इससे आपको ताज़ा हो जाएगा और लास्ट में उसके बाद से सो जाएगी। तो क्या है, जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको अध्ययन करने की मैं बताया हूँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे। डेली रिवीजन का प्रोग्रेस पढ़ाई, सब पढ़ाई होने के बाद पूरी कंसेप्ट पूरी खत्म करने के बाद आप 1 घंटे दीजिए, प्रत्येक विषय पर आप 10 से 15-20 मिनट बस शार्ट रिवीजन कीजिए, केवल टॉपिक को देखते जाइए और ताज़ा हो जाएगा। उसके बाद से आप ऐसे ही डेली देखते जाइए 10-15 मिनट, जो वीकली होता है। जब वीक पर आप आएंगे, जब एक वीक पर जब आपका वीक पूरा हो रहा है, वो 1 सप्ताह पूरा हो रहा है, तो जब सप्ताह पर आएंगे आप तो जितना 1 सप्ताह में जितने विषय का पढ़े हैं, मान लीजिए आज संडे से स्टार्ट किए थे आप, संडे पर भी पुनः आएंगे और संडे के दिन जो होगा सभी विषय का आप पूरी डीपली वहाँ पे रिवीजन कीजिए। मान लीजिए हमारा परिवर्तन समाप्त हो गया 1 सप्ताह में, तो आप परिवर्तन में क्या क्या पढ़े हैं पूरी परिवर्तन को रिपीट कर जाइए और एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर जाइए, और उसके बाद से जो भी न्यूमेरिकल वगैरह जो भी उसे क्लियर कर लीजिए। जब ऐसे पढ़ाई करेंगे आप तो बहुत बेटर पढ़ाई होगी। और जब आप इसी तरह वीकली और मंथली जब पूरा होगा तो जितना भी कंसेप्ट जितना चैप्टर समाप्त हुआ होगा उसका आप एक अपने माध्यम से आप स्वयं एक टेस्ट बनाइए या किसी ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए, या जो पढ़ा लिखा हो उससे आप टेस्ट बनवा कर और दे दीजिए। जब आप टेस्ट देंगे तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा, और यही आप फॉलो करते चले, इसी तरह यदि पढ़ाई करते चले तो आपका बहुत बेटर जाएगा और अच्छे से आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो कुछ पढ़ाई का रूल होता है, कुछ पढ़ाई के नियम होते हैं जिसके द्वारा हम पढ़ते हैं। यदि आप पढ़ाई देखिए भाई, पढ़ाई सबसे पहले पढ़ाई क्या मांगती है, पढ़िए वो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ठीक है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मेरी बात मानिए, पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जानते हैं क्या है, जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे आप। मान लीजिए आप यहाँ पे परिवर्तन सुने हैं संडे को सुने और रिवीजन करें, एक बार पढ़ लिए हो गया, पोथी पत्र चपत कर रख दिए। जब आप सोचिए जब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जब आप परिवर्तन पढ़ लिए उसके बाद से 2 मंथ बाद खोलिए,
2 महीने के बाद जब अपनी बुक खोलेंगे या जो परावर्तन देखेंगे तो समझ में आएगा क्या है परावर्तन, कहाँ से क्या हुआ। तो यही है, रिवीजन करते रहिए। देखिए मैथ, जिनका मैथ में इंटरेस्ट आ जाता है ना, वो बहुत लगाव कर देते हैं मैथ से। क्यों करते हैं लगाव? मैथ से क्या होता है, बार बार उसी क्वेश्चन को देखिए और उसी को हल करते रहिए, हलवा हो जाता है एकदम। तो यही है, रिवीजन करते रहेंगे आप तो बहुत अच्छी तरह से एकदम कह रहे हैं कि मान लीजिए केमिस्ट्री और बायो जो होता है, अधिकतर टॉपिक उसका जो होता है वो अध्ययन मतलब याद करने वाला होता है, रटने वाला है, रट कर बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन जो मैथ और फिजिक्स होता है ना, तो मैथ फिजिक्स जो होता है, तो मैथ फिजिक्स का ऐसा है कि जब आप रिवीजन जितना करेंगे, प्रयास जितना करेंगे, सॉल्व जितना करेंगे, मैथ तो मान लीजिए सूत्र अप्लाई करना है, आगे आपको मैथ का क्वेश्चन रखेंगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब फिजिक्स में आते हैं ना, तो फिजिक्स में सलाह देखेंगे तो आप क्या कहें, फिजिक्स में जब बच्चे आते हैं तो फिजिक्स में परेशानी बहुत बढ़ जाती है। देखिएगा, थोड़ा हम चल रहे हैं डीपली फिजिक्स के बारे में, आइए हम और फिजिक्स पर ही थोड़ा हम टॉपिक बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स क्या है जानते हैं? जब आप बच्चे देखिए क्या होता है, देखिए जो फिजिक्स होता है, एक फिजिक्स जो सब्जेक्ट होता है, इसको पढ़ने का कुछ तरीका अलग है। तो जब मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में हमें फार्मूला आएगा, फार्मूला का हल्का फुल्का कंसेप्ट लेंगे और फार्मूला अप्लाई करना आएगा, तो ये फार्मूले से 10-15 क्वेश्चन लग जाते हैं। केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक में हमें कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसे हम रट लेते हैं और काम चल जाता है। बायो भी ऐसा ही है। लेकिन जो ये फिजिक्स है ना, जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स का थ्योरी पोर्शन तो आप जो रटना होगा उसे आप रट कर पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए जिसे रटना होगा जो टॉपिक उसे पढ़ लेंगे, फार्मूला भी याद कर लेंगे, जैसे तैसे रट उठ कर जो उसका डेरिवेशन होता है वो भी कर लेंगे फार्मूला का। लेकिन जब आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, न्यूमेरिकल जो होता है ना, जब आप न्यूमेरिकल करने आएंगे, आंकिक प्रश्न, जब आप आंकिक प्रश्न करने आएंगे तो कंसेप्ट नहीं क्लियर रहे होगा ना, तो जानिएगा कि बहुत कम यहाँ पे बहुत गांडू सब्जेक्ट है। बहुत कम ऐसे टॉपिक मिलते हैं जहाँ पे आप याद, मान लीजिए कि एक फार्मूला से 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से कंसेप्ट नहीं क्लियर आया होगा ना, तो लगेगा नहीं। इसमें फिजिक्स में कंसेप्ट भी क्लियर करना पड़ता है, फार्मूला को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाकर न्यूमेरिकल लगता है, नहीं तो न्यूमेरिकल हिलता नहीं है। देखते होंगे अधिकतर जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उनका केमिस्ट्री और जो बायो है बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिजिक्स में वो बेकार रहते हैं। लेकिन जो मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ का आधा मान लीजिए फिजिक्स को कहेंगे तो आधा मैथ का है और आधा थ्योरी वाला पोर्शन है। तो देखिएगा, रिवीजन करते हुए आप पढ़िए बहुत ही अच्छी तरह से। आप कम से कम 1 महीने इसको फॉलो कीजिए, उसके बाद से देखिएगा परिवर्तन। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, तथा जो भी हमारी ये यहाँ पे कमी रह गई हो या जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे मारिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।